ये तो आज हम लोग समझने जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे फॉर्मेशन ऑफ इमेज पर। हाँ कर रहा होगा, पक्का कर रहा होगा। फॉर्मेशन इन इमेज, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर कहाँ पढ़ेंगे? ना कि इन लेंस। लेंस में नहीं पढ़ रहे, अभी मिरर चल रहा है। मिरर खत्म हो जाएगा तब कहाँ चलेंगे? लेंस में चलेंगे। समझ में आ गया? इससे पहले हम लोग सब कुछ बात कर चुके हैं। क्या सब कुछ? जैसे कि प्लेन मिरर में कैसा, अच्छा हाँ देखो, प्लेन मिरर से एक चीज याद आया। ठीक है समझ? इसको बता के कि छूटा नहीं बता पाया था मैं, तो फिर वापस इमेज पा जाऊंगा। बस एक मिनट। वो क्या नहीं क्या है कि मान लीजिए आपका ये प्लेन मिरर है। क्या है? उधर से पर्दा घेरो तो चमक रहा होगा। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। ओम कर देगा, कोई भी करो। ठीक है, ओम बता दो फटाफट कि इस मिरर पे, प्लेन मिरर पे जब मैं क्या काम करूंगा कि एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा बता दो। लेकिन एंगल जानते हो कितना रखने वाला हूँ मैं? 90 डिग्री। क्या रखने वाला हूँ? एकदम 90 डिग्री पर मैं कर रहा हूँ। ये जो आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, कितना डिग्री पर आ रहा है? 90 डिग्री पर। तो अब बताएं कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कितना डिग्री पर जाएगा? सिंपल बात है, हम लोग सीखे हैं भैया कि आई बराबर क्या होता है। ये कितना डिग्री पे आए, ये से आया, ठीक। यहाँ से आपका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये क्या है? नॉर्मल लाइन। ये इंसिडेंस लाइन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या समझे कि ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो कभी भी हमेशा ये नहीं नियम लागू होता है कि जब 90 पे आएगा तो बिगड़ जाएगा कोई नियम। नहीं ना, तो एंगल वही रहेगा कि 90 डिग्री पे आएगा तो 90 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा, एंगल चेंज ना होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? यही तो हम लोग का सेकेंड लॉ था। आई बराबर ना, सेकेंड लॉ क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ था ना, उसमें का दो गो था। सेकेंड लॉ यही तो था। ये तो तुम सोच रहे हो तो फिर इसमें नया का बता दिए। नहीं बताते, झूठ मूठ टाइम वेस्ट होगा। तो नया का याद करना है तुमको इसमें। ना ये याद करना है कि जब अगर आप 90 डिग्री पर इंसिडेंट करेंगे रे ऑफ लाइट को, तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। रास्ता बदलेगा नहीं। देखो, इसका रास्ता बदल रहा है, आ रहा है इस रास्ते से, जा रहा है। पर यहाँ देखो तो, जिस रास्ते पे आया उसी रास्ते पे लौट गया। तो यही पे क्वेश्चन फंसा था। नहीं नहीं नहीं, प्लेन मिरर में अभी कहानी खत्म हो गई, वापस आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। प्लेन मिरर में कहानी क्या क्लियर दिक्कत हो जाए? बता दो। क्या स्फेरिकल मिरर में आई बराबर आर होता है कि नहीं होता? नहीं। गधा है का जी? कल बताया था ना कि हमेशा काम करता है, कहीं बदलता नहीं। चाहे रेगुलर हो, इरेगुलर हो, प्लेन हो, रफ हो, कर्व हो, कैसा भी सरफेस हो, कुछ भी हो, आई बराबर आर रहेगा तो रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, नियम बदल नहीं सकता। नियम बदलेगा तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझ पा रहे हो जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या छूट गया था वो बताना है मुझे। वो एक छूट, ये छूट गया था। कल हम लोग पढ़े थे ना एक बात, ये मान लीजिए आपका ये कनकेव मिरर, ठीक। ये क्या आपका? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये क्या है? मान लीजिए फोकस क्या है? और ये आपको मान लीजिए ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इस पैरेलल लाइन के, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई आ रहा है रे ऑफ लाइट, तो कहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा? फोकस से। कहाँ से? आज इससे जस्ट उल्टा समझते हैं। इसे कल बता दिया हूँ। यही बता दिया था कि अगर मिरर ये आ जाएगा तो कन्वेक्स में क्या कहानी होगा? फोकस से जाते हुए महसूस होगा लेकिन जाएगा नहीं। और दूसरा का नियम समझे थे हम लोग कि अगर ये मान लो तुम्हारा फोकस है, क्या है? फोकस। ये तुम्हारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकसे पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होगा फोकसे पे। तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? इसके पैरेलल। कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये पैरेलल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जस्ट उल्टा। पैरेलल आएगा तो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस पे आएगा तो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। ये बता दिए थे। अच्छा, एक और ये भी बता दिए थे मैं। इसमें बस महसूस होगा पैरेलल जाते हुए, ठीक है। एक मिनट, पैरेलल तो सच में जाएगा, बस महसूस ये होगा कि हाँ उधर से बना दिखा, बना ही दूं कि समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कल के बाद? ये वाला कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें तुम्हारा ये हो गया फोकस। फोकस इधर ना होता है इसका, तो मैं मान के चलो इसे फोकस के डायरेक्शन में से इंसिडेंट कर रहा हूँ। ये तो हेल तो जाएगा नहीं, उसको तोड़ के थोड़ा घुस जाएगा मिरर के अंदर, नहीं तोड़ के जाएगा।
और लेकिन जब ये ऐसे वापस भागेगा तब पैरेलल चलेगा। देखो मैं ये ऐसे कर दे रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा था, तो जाएगा कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। नियम सेम है, बस इसमें असली में नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें असली में हो रहा है। ये बता दिया था, ये बता दिया था। अब बता दो तो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था ना सी, उसी डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट होगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, भूल गया सब, भूल गया। चलो देख हो सकता है याद है जो, ये क्लास नहीं किया का तुम अभी, ये क्लास नहीं किया कल वाला, लो जवाब नहीं दे रहा। अरे महाराज कल के क्लास किए हैं तुम समझ, इसलिए ना करो। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर थोड़ा मिरर बड़ा करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर मैं इंसिडेंट कर दूं, सब कुछ चल रहा है ना कैमरा में, मान लो यहाँ पे मैंने इंसिडेंट कर दूं तो रिफ्लेक्ट होगा ना, तो कैसे होगा, इसी पे वापस चल जाएगा, इसी पे वापस। कैसे यहाँ पे फिल्म मिरर में क्या हो रहा था कि 90 पे आया तो 90 पे जाएगा वो ठीक है, लेकिन इसी अपना अर्थी पर रास्ते पर पाथ पे वे पर निकल लेगा, चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन बदलेगा नहीं, यहाँ भी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो स्फेरिकल मिरर में जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करता है तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, और फील्ड मिरर में 90 पे आता है तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता। एक ये बात, ये सब कल बता दिए थे। कौन छूटा था वो बता रहे हैं। छूटा ये था कि मान लीजिए आपका कौन सा मिरर है बताइए तो, लो बोल नहीं रहा सब, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के पोले पे आ जाए, इसे ऐसे इंसिडेंट हो जाए तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे, सही जवाब। देख लो समय, अगर पोल पे ऐसे आएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक। अगर मान लो तुम्हारा ये कौन सा मिरर है बताओ तो, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इसमें भी मान लीजिए आपका क्या है, पोल है, ऐसे पोल पे आया तो कैसे भाग जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। दोनों में एकदम सेम हो रहा है, देख लो, दोनों देने जा ही रहा है, कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हाँ है, दोनों देने से आ नहीं रहा है, दोनों देने जा ही रहा है। गलती मार दिया का, ले एरो गलती मार दिया। अब सही है, ये एक बात छूट गया था। चलो बाकी सब तो मैं बता दिया था। अब हम लोग चलेंगे सीधा कहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन पे, इमेज बनाते हैं, समझ आ गया। चलो इमेज बनाते हैं। तो पहली बात ना कि इमेज कैसे बनता है, तो इमेज जब रे ऑफ लाइट आती है कहीं से भी, कहीं से उसका सोर्स होगा, सोर्स ऑफ लाइट जो है वहीं से निकल के रे ऑफ लाइट आएगी। सन हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, और भी कुछ हो सकती है। तो जब वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट निकल के ढेर सारी आती है, तो उसमें से बस मुझे दो से मतलब है, हालांकि सबका योगदान है उसमें, सारे रे ऑफ लाइट का इस्तेमाल है इमेज बनाने के लिए, लेकिन हमको इमेज बनाने के बस दो लाइट का रे मिलेगा ना, उसी से हम इमेज बना लेंगे, ठीक। कैसे बनता है, पहली बात यह समझ गए कि मेन दो रे ऑफ लाइट से काम बन जाएगा। अब बने कैसे, अगर वो दोनों रे ऑफ लाइट अपने आप को एक दूसरे से क्रॉस कर दिया, सच में क्रॉस किया, तो उसको वहां पर रियल इमेज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कभी ऐसा नौबत आए कि कभी जीवन में क्रॉस करेगा ही नहीं वो, तो वहां पे बनेगा इमेजनरी इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज। कब बन जाएगा, वर्चुअल। अब मैं आपको थोड़ा करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये दो आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका कनकेव मिरर हो गया, ऐसा तो कल बता दिया था कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है, सब क्वालिटी वगैरह दोनों टाइप के बनते हैं, रियल भी बनता है और वर्चुअल बनता है। रियल इमेज उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज सीधा होता है। इसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और इक्वल के साइज का भी बनता है, ठीक। उल्टा ही बनता है, सीधा बनता है। और अगर जाएंगे कन्वेक्स में, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनता है, वर्चुअल इमेज, और हमेशा छोटा बनता है, बराबर नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। और वर्चुअल है तो सीधा ही बनेगा। चलो यूज वगैरह पढ़ा दिए थे, उसका इस्तेमाल कहाँ, इसका इस्तेमाल क्या है, आज फोटो बना रहे हैं। ये मान लेता हूँ मैं, इसका एफ है, क्या है, और ये तुम्हारा क्या है, सी। ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, रख दिया, ठीक है। चलिए ये जगह का नाम क्या है, इन्फानाइट। सी के अलावा जितना इधर का डिस्टेंस है ना, सबका कहलाता है इन्फानाइट कहलाता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फानाइट पोजीशन पे, ठीक है।
ये इधर से मान लीजिए लाइट आ रहा है, इधर से बहुत सारा ढेर सारा लाइट आ रहा है। उसमें से मैं एक लाइट को पकड़ रहा हूँ जो इसके खोपड़िया को टच करते हुए और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। किसके पैरेलल जा रहा है? मैं उसी रे ऑफ लाइट को पकड़ रहा हूँ जो इसको टच करके इसके सिर वाले पार्ट को वर्टिकल कह रहा हूँ, वर्टेक्स वाले पार्ट को टच करके पैरेलल जा रहा है। हालांकि बहुत सारी रे जा रही है इसके अंदर, ऐसे ऐसे बहुत सारी जा रही है, और हमको सबसे मतलब नहीं है। हमको दो रे पकड़ना है, ठीक है, और उसी से हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। कौन को पकड़ना है? एक रे वो पकड़ना है जो इसके सिर से जाए, इसके सिर यानी कि वर्टेक्स से जाए और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। ऐसा क्यों करेंगे हम? हर बार यही काम आप करेंगे, यही रे को पकड़ेंगे। चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, चाहे सी और एफ के बीच में रखिए, एफ पर रखिए, एफ या ये पी के बीच में रखिए। आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, इमेज उसका बनेगा, पर कहाँ रखेगा, कहाँ बनता है, वो भी आप बाद में बात करेंगे। ये हम शुरुआत ऐसी करेंगे कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे उसके सिर से। और सबको पता भी हम सीख के आए हैं कि जब ये कनकेव मिरर में, कौन सा है, कनकेव मिरर है ना जी, तो कनकेव मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहाँ से जाता है? फोकस से जाता, अभी ना पता है जी, गजब इंसान है, बोलता नहीं तू। ये फोकस से ऐसे हम इसको निकाल दिए, किसी को डाउट? ऐसे निकल गया। अब दूसरा पता है कौन सा लाइन लेना है? वो दूसरा लाइन ये लेना है जो इसके सिर को टच करे और प्लस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। किससे जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ को मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे उसका काम है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से एक लाइन ये, हालांकि ससुराई में गड़बड़ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये तुम लोग अच्छे से बनाओगे स्केल से तो बनेगा ढंग से। ये जो यहाँ पे कट पॉइंट हो रहा है ना, ये इमेज बन गया। जहाँ पे दो रे एक दूसरे की काटेगी, असली में यहाँ पे काट रही है ना, वही इमेज बनता है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटना चाहिए था, एकदम फोकस के सामने। कहाँ पे? फोकस के सामने काटना चाहिए था। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं इन कनकेव मिरर, तो इमेज फोकस पॉइंट बनता है। कहाँ बनता है? एट फोकस पॉइंट। ये याद रखना है। और जब एग्जाम में बनाने को आए, कहे कि एक आप एक डायग्राम बनाइए जिसमें क्या करना है, ड्रॉ अ डायग्राम इन विच द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट पॉइंट इन कनकेव मिरर। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये बात कि जब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है, इमेज फोकस से बनता है। और उसी हिसाब से आपको लाइन खींच उची क्या करना होगा, फोकस से बनाना होगा। नहीं बने तो मिटा के फिर से पेंसिल से क्या करना होगा, बनाना होगा। मैं कुछ दूसरे से इसको करूं, मान लो यहाँ फोकस था, ऐसे आ गया, तो अभी वो तो नहीं बन रहा है। थोड़ा सा दूर करके देखता हूँ, ये नहीं बन रहा है। कहानी यही है, समझ लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, इमेज। ऐसे इमेज बन गई। अगर लाइन के नीचे कट रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट रहा है दो रे एक दूसरे को, इमेज कहाँ बन गया, नीचे। और कहा हो गया, उल्टा। कहा हो गया, उल्टा। एक और चीज, ये सच में कटा है ना, और मिरर के इधर बना है ना, इधर चमक रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, रियल इमेज का हो जाएगा। रियल इमेज के दो तीन खाइश है। ख्वाह मतलब कि इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट मत बोलिए, क्वालिटी है क्या? वो मिरर के सामने ही बनेगा, उल्टा बनेगा। दो चीज, मिरर के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा, और एग्जैक्ट रे ऑफ लाइट कटेंगे एक दूसरे को, ठीक है। कोई दिक्कत है? और जब ये याद होगा ना आपको कि अगर इन फ्रंट पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर तुम फोकस पर रखोगे ना तो कहाँ बनता है, इनफाइनाइट हो बनता है। कोई दिक्कत? अगर सी पर रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो सी बन जाता है। कहाँ बन जाता है, सी पर ही बन जाता है। चलो एक और बना के देखा जाए, ठीक है। इधर बनाता हूँ, मिटा है कहीं पे। आप लोग सब प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाके। हालांकि ये सारा का सारा ना बुक में सब फोटो बनाया बनाया हुआ है ना। आप पहले समझिए, यहाँ के दो चार को मैं समझा देता हूँ। अब बाकी आप लोग होमवर्क रहेगा, पहले खुद से समझ लेंगे फोटो देख देख के। नियम वही है, नियम नंबर एक क्या है कि उसके सिर से है ना पैरेलल लेकर आएंगे और फोकस से निकाल देंगे। कि कहाँ निकालेंगे, फोकस से, कैसे कि फोकस से निकलता है जब पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो। और दूसरा, सी से लाएंगे, सी पे वापस भेज देंगे।
और दूसरा एक दूसरे को जहाँ काटा वहाँ बन जाएगा आपका। ठीक, चलो फिलहाल एक और ये इमेज बनाते हैं। ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर हो गया। ये तो चल नहीं रहा है ससुर। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं कि एफ हो गया, ये का मान लिया मैं सी मान लिया। ठीक है समझ, ये तुम्हारा पी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हूँ मैं? सी पे रख दिया। तो पहले काम क्या करेंगे, इसके सामने से लेना है हमको, ऐसे गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। और जब वापस आएगा फोकसवा कुछ उल्टा जगह पर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा बीच में होना चाहिए था, लगभग बीच में लग रहा है ना, पी और सी के बीच में होता है ना। चलो, तो ये जो है ऐसे भागेगा, भाग गया। और दूसरा का कहानी है कि सी पर ही लाना, ये है ना, नहीं कट रहा है ना, मतलब कट रहा है, यहीं पे कट जा रहा है, थोड़ा आगे ही कट जाएगा कि इधर कटना चाहिए था। कहाँ कटना चाहिए था? इधर। तो मान लो इससे नहीं बन पा रहा, तो हम एक काम करेंगे, इसको लेना तो पड़ेगा ही ना, अच्छे से इसको लेते हैं। नहीं कट रहा है। उसके बाद क्या करना होता है, एक और यहाँ से तुम क्या काम करोगे कि नहीं, दो लाइन से तो बन ही जाता है, बन नहीं रहा है। लेकिन आप देखें, सब कुछ सही जा रहा है, कोई गड़बड़ ना है, लेकिन मुझे पेपर बनाना चाहिए था, डिजिटल बोर्ड रहता ना मजा आता। लाइन में हम सीधा सीधा खींचने में इसे इमेज फॉर्मेशन कहाँ दिया है समा है, और पीछे ले। ये कैसे किताब है जी, अगला किताब है का? हाँ तो ठीक है, टॉपिक कर दिया। हाँ वो मैं तो एनसीईआरटी का कहानी इसको भारी लगता है, यहीं पर आकर छोड़ दे तू, मत लेके जा करके, ये किताब भारी पर लगता है स्कूलिया में। तो हम कहे तुमको लाने के लिए। एफ वाला यहाँ पे दिया है, अनंत वाला दिया है, सी वाला मिल, हाँ मिल गया, सी वाला मिल गया। बोलिएगा तभी तो मिलेगा उसको। चलो चलो, देखो जी, सी वाला जो है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, इस नियम पर नहीं बन पाएगा। देखो, सब फोल्ड जितना भी पोजीशन है इसका, पोजीशन एक का हो सकता है इनफाइनाइट वन रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, एक कहाँ रख सकते हैं, सी पर रख सकते हैं, या सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। तो कोई तुम कहीं भी रखो, एक सी वाला छोड़ के सब में ये नियम काम करेगा कि एक इसके पैरेलल लाओ निकाल दो और सी से खींच दो, वहां पे कटेगा, कहीं ना कहीं वो कटेगा, जहां कटेगा वहीं पे वो बनेगा। ठीक, लेकिन जब सी वाला की बारी आती है ना, उसमें इस पे नहीं बन पाता है, समझ में आ गया? तो क्या करना होता है, एक लाइन पैरेलल लेंगे वो तो ठीक है, जो शुरू ले रहे थे, और दूसरा का लेंगे फोकस वाला। कौन सा लेंगे? फोकस वाला, कि फोकस के डायरेक्शन में आएगा तो कहाँ जाएगा, बताओ, फोकस डायरेक्शन आता है तो कहाँ निकल के जाता है वो, बता दीजिए। ये हो गया, ये हो गया सी, मान लीजिए तुम्हारा का है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये गया यहाँ से और निकल के ये आ गया, फोकस आ गया। अब हमको लेना है ना एक और दूसरा, जो कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ थोड़ा सा ले जाना होगा अच्छे से। एक काम करता हूँ मैं, पहले ही ऐसे खींच लेता हूँ कि अब लेकर आ, देखो ये जो लाइन आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, फोकस पे कहाँ आ रहा है, तो टकरा के किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये नहीं पीछे सीखे जी हम लोग, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो टकरा के फोकस से जाएगा और फोकस से पे आएगा तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, इमेज बन गया, कोई दिक्कत? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, कहाँ है, हाँ, ये एक रेयर केस है, तो ऐसा अजूबा है।
कि जिसमें ये हमको एक नियम बदलना पड़ता है, फोकस से गुजारना पड़ता है। बाकी सब में सी से गुजारो और उसके हेड से गुजारो बन जाता है, पास करो बन जाएगा। इसमें नहीं बन पाता है, बस याद रखना है एगो लेंगे ये पैरेलल वाला, एगो लेंगे फोकस वाला, बस ये काम बन जाएगा। और नीचे बनेगा, इस सब का लिस्ट लिखा देंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ है? एट सी। तो इमेज कहाँ हो जाएगा? एट सी। सी पर रखने पर कहाँ बनता है? सी ए बन जाता है। सी पर रखेंगे तो सी बन जाएगा। इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस से बन जाएगा। और फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। कोई दिक्कत? और कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वो सभी क्या कर लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। ये कोई दिक्कत बन जाएगा ना, आसानी से बना लेगा ना। चलो, इसका लिस्ट ना दिया समय इसमें, दिया होता तो लिस्ट एक बार मैं समझा देता। एनसीईआरटी में अच्छा दिया है, दिया तो है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, देखो यहाँ पे एक लिस्ट दिया है, ठीक है। लिस्टवा को पढ़ते हैं। लिस्टवा में क्या कह रहा है कि 6 गो पोजीशन, कितना पोजीशन है? यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को 6 जगह पर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हो? विद इन फोकस, यहाँ से चालू कर ससुर मजा आएगा। इनफाइनाइट पर रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हो? इनफाइनाइट के बाद किसकी बारी आती है? सी की बारी आती है ना। देखो ये आपका सी के इधर का एरिया सबका कहा लगा इनफाइनाइट, तो आप इनफाइनाइट पर रखिए। उसके बाद कहाँ रख सकते हैं? सी पर रखिए। उसके बाद कहाँ रख सकते हैं? सी और एफ के बीच में कितना पोजीशन हो गया? 3। फिर एफ पर रखिए, कितना हो गया? 4। और एफ और पी के रखिए, कितना हो गया? 5। अब पी ए पर रख दीजिए, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, एट सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ सी, एट एफ, within focus pole and within focus between pole P and F। चलो P और F के बीच में रखना है, फोकस पर रखना है। अच्छा बेटा, बियॉन्ड, तो एफ सी के बियॉन्ड मतलब समझ ना, के परे के बाहर। तो बियॉन्ड सी का मतलब क्या हो गया? सी के बाहर। तो फिर तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? तो वही हुआ। ये तो दो केस बता रहा है, अलग से इनफाइनाइट है। चलो कोई बात नहीं, एक चीज समझ लेते हैं। बियॉन्ड सी मतलब समझिए ना आप कि सी के थोड़ा सा जस्ट पीछे। कहाँ? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसकी बहुत दूर अगर चले गए आप, कुछ ज्यादा दूर, वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। नहीं समझे? तो 6 पोजीशन हो रहा है, फिर से वापस रिवीजन करते हैं कि ये क्या कहलाएगा आपका? ये सब इनफाइनाइट, सॉरी सॉरी, हाँ। यहाँ पे सी है ना, सी के इधर का आसपास इतना दूर तक एरिया का कहलाएगा बियॉन्ड सी। और है सब का लगेगा इनफाइनाइट। एक केस हो गया इनफाइनाइट, एक केस हो गया बियॉन्ड सी, एक हो गया एट सी, हो जाएगा सी और एफ के बीच में, एक हो जाएगा एफ के बीच में, और एफ और पी के बीच में 6 पोजीशन। पी पर नहीं रखना है, पी पर रखने से नहीं रखना, ऐसा पोजीशन है नहीं रखने वाला, ठीक है। अगर मैं कोई कहेगा रख देंगे तो वो अलग बात है, साइंस में नहीं दिया है, हम नहीं पढ़े, कैसे बता दें, ठीक है। क्या होगा? एक और खोजिएगा, करने वाले करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन क्या याद रखना है? अगर आप कहाँ रख देंगे इनफाइनाइट पे, कहाँ बनेगा? फोकस पे लिखा है कि एट फोकस से बनेगा। और जब फोकस से बनेगा यानी कि उधर बनेगा ना। किसकी बात हो रही है? कनकेव मिरर की, कन्वेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे बनेगा? रियल बनेगा। कैसे बन जाएगा? जब रियल बनेगा तो रियल उल्टा होता है कि सीधा? उल्टा बन जाएगा, ठीक। तो इतना इतना बात क्लियर हो गया। अब एक और चीज ध्यान देना पड़ता है, छोटा की बड़ा, छोटा की बड़ा। तो कह रहा है कि रियल बनेगा, इनवर्स बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और प्लस में हाईली डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। यानी कि तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा काफी बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब इसका देखो इमेज और छोटा बन रहा है ना। तो कह रहा है कि अगर आप रखेंगे इन्फानाइट पे तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा फोकस पे, लेकिन बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश मतलब छोटा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। काम खत्म, आगे चलते हैं। अगर फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पर। कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पर। और एट बियॉन्ड सी बी रखेंगे तो, बियॉन्ड सी रखेंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? समझ पा रहे हो? समा 6, हाँ। और कैसा बनेगा? छोटा। और रियल और इन्वर्टेड। ये सारी कहानी तुमको कर लेना है, यहाँ से लिस्ट देकर याद कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर को तो सही याद आएगा तुम लोग को। एक इनफाइनाइट पर रहेगा तो फोकस पे, फोकस पर रहेगा तो इनफाइनाइट पे, सी पर रहेगा तो सी पर। देखो सी पे है तो सी पर,
अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, है ना, 2 ही और बच रहा है, 3 गो, सब रट नहीं लगे। बियॉन्ड सी रखेंगे ना तो एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। चलिए, अब अगर बात किया जाए किसका, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव को मान लो कि चलो कहानी खत्म हो गई, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, मुझे कल ला के दिखाइएगा बना करके, ठीक है। हाँ हाँ इमेज इन पहले आप लोग बुक में देख लीजिएगा कैसे बनाया है, हालांकि नियम वही है, एक पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, एक सी से गुजारेंगे, स्पेशल जब सी वाली बारी आएगा ना, सी वाला, तो फोकस से गुजारेंगे, सी से नहीं गुजारेंगे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि कैसे पता चला होगा लोगों को, लोग ये सब एक्सपेरिमेंट करके चेक कर के तब किताब में छापेगा, हाँ यहाँ पर रखने पे यहाँ बन रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नियम थोड़ा है कि यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्यों बनेगा, हम उसका लॉ लिखेंगे, ऐसा लॉ कुछ नहीं है, चेक किया गया एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे करने यहाँ रखने पे यहाँ बन रहा है, और नोट कर दिया गया, सब लोग याद करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ रखने में यहाँ बनता है। हाई क्लास पढ़ाएंगे चाहे बहुत महंगे स्कूल में रहेंगे फी ज़्यादा वाला, आपको सच में बना कर दिखाएगा, लैब में ले जाएगा और दिखाएगा ये फोकस पॉइंट यहाँ रखो, देखो इन पॉइंट में बन रहा है इमेज वगैरह, तो दिखाता है, सच में वहाँ पर लोग पास इक्विपमेंट रहता है, दिखाता है लोग, हम कहाँ से दिखाएं। चलो, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और फिर एक आप लोग को चीज बता के उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और तब न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक। इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाएगा फार्मूला सबका, ये भैया बड़ी टाइम लगा रहा हो। एक और चीज मुझे बताना था, जब पेज हम बहुत पीछे कर दिए, कैसा अझुरा किताब दिया है सब मुझे, है नहीं, जितनी कमर रहता है और नहीं लाता है ये। देखो ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो कनकेव मिरर है उसमें रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, लेकिन एक ही बार है वर्चुअल बनता है, बस एक बार, 6 गो पोजीशन है, 6 पोजीशन, 5 पोजीशन में रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, यानी कि मिरर के सामने ही बनेगा, सामने ही बनेगा, एक बार पीछे बनता है, मतलब पीछे बनेगा तब वो क्या कहलाता है वर्चुअल, अच्छा तो पीछे कब बनेगा, जब सच में लाइन एक दूसरे काटेगा ही नहीं, ठीक है, तो हम उसको जबरदस्ती इमेज के पीछे डॉटेड लाइन से लेके काट के बना देंगे वर्चुअल इमेज, वही कहलाता है, और ये बना के तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल याद कर लो, अगर तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फोकस और पोल के बीच रखोगे, इन कनकेव मिरर, कौन सा, इन कनकेव मिरर में, ये कनकेव मिरर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो जो इसका इमेज बनेगा ये इधर बन ही नहीं पाएगा, कहाँ से कि इससे जो टकरा के ऐसे हम लोग सब अपना अपना रे वो निकालेंगे वगैरह, ये एफ है ना जी, ऐसे निकलेगा ना, एफ से आ रहा है तो इससे पैरेलल, ठीक, और फिर हमारा कहीं यहाँ सी रहा होगा, तो ऐसे फिर सी से ऐसे आया, है ना, ये कहीं कटेगा नहीं, मेरा तो यहाँ पे हालत कट जा रहा है ना, असली में बनाओगे तो नहीं कटेगा, इसका फोटो किताब में देखना अच्छे से दिया होगा बना बना के, ये नहीं कटता है। अब पैरेलल चल जाता है, क्या हो जाता है, पैरेलल चल जाता है, तो जब भी दो लाइन में पैरेलल हो जाएगा, तो दुनिया में कहीं पैरेलल एक दूसरे काटता है, तो कभी भी काटेगा नहीं, इसको फोटोवा निकाल के दिखाई दो क्या तू लोग को, मिल जा भैया कहीं तू झट से, कहाँ मिलेगा ये, हम्म, ओम, दिस इज बैड थिंग, ओके, यहाँ से गया, कितना अच्छा उसमें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया है, इसमें दादा यहाँ दे दिया है, कहाँ कहाँ दे दिया, चलो चलो बनाते हैं हम लोग, हम्म, सही बात है, नियम वही है, बदलना नहीं है, नियम क्या सिखाया हमें, कितना लाइन लेना हम लोग को, दो गो, कौन कौन, एक पैरेलल लाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मान लो तुम्हारा हो गया एफ, ये हो गया सी, और ये हो गया तुम्हारा पी, तो एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, लो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और रखने के बाद क्या काम करना है, इसके खोपड़िया से टकरा के निकालना है, ठीक है हो, तो चलो यहाँ से गया ना, गया, जब ये निकलेगा तो एफ से निकलेगा ना, ऐसे ऐसे चला गया, आप लोग पढ़े हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से निकलता है, फोकस से, दूसरा हमको कहाँ से लेना है, सी से लेना है, कहाँ से लेना है, सी से, लीजिए मैं एक ये ले रहा हूँ, ठीक है,
ऐसे ले लिया। तो अब बता दो कि सी पे गया है तो वापस कहाँ आ जाएगा, सी पर ना आएगा। तो देखो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो इससे आ रहा है, क्या आपस में कभी टकराएंगे? बोलो समझ, नहीं टकराएंगे। तो का कभी इधर इमेज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। यानी कि रियल इमेज इधर बनता है, जब टकराता है तो टकराएगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको है ना आगे डॉटेड डॉट वैसे बढ़ाएंगे। देखो टकरा गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? हाँ ऐसे ही होता है, असली में ऐसे ही होता है। ठीक है चलिए, तो हम इसे पीछे लेकर डॉटेड लाइन मतलब कि नकली हो रहा है ये सब कहानी। यहाँ पे टकरा गया, ये तुम्हारा क्या बन गया? इमेज बन गया। समझ पा रहे हो? तो मिरर कहाँ बन गया? पीछे। तो जब पीछे बनेगा प्लस में कहा है सीधा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसी देखिए जैसे दिखता है वर्चुअल इमेज। अब तुम अब अच्छा रुक तुमको बता रहा हूँ। तुम कभी वहाँ गए हो, सैलून में गए हो, जहाँ पर आगे भी मिरर लगा हो पीछे भी मिरर लगा हो, दो तीन मतलब आगे पीछे दो, ऐसे ऐसे देखने पर एकदम दिखता है, पीछे एकदम दिखता रहता है, वैसे ही पीछे बनेगा। लगता है एकदम दूर तक गया है पीछे तक, वैसे ही दिखेगा। ठीक है, ये बताए थे कल हम कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल, सिर्फ वर्चुअल। और कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है? सिर्फ वर्चुअल। एकलौता कौन है कॉनकेव मिरर है जो वर्चुअल ही बनता है और रियल ही बनता है। अब 5 गो पोजीशन में रियल बनता है, बस एगो पोजीशन में कैसा बनता है? वर्चुअल। वो पोजीशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बन जाएगा। पीछे जाकर देखो ऐसे बनेगा, बना के मैंने दिखा दिया। देखो कितना लार्ज बना है। ऑब्जेक्टिवा कितनी चुकी था, हद चुकी बना है कितना, इतना बड़ा। समझ पा रहे हो जी? चलो। हाँ एक और चीज हम बता रहे थे, बोले थे बताने के लिए, क्या? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये मतलब उठा होना चाहिए, इसे घुमा होना चाहिए। अब फोड़ के देखने पर नहीं दिखता है। बताएंगे बताएंगे, तुम याद रखना। ऑन कैमरा नहीं, उसको अलग से इसी साइड में बता दें। टाइम वेस्ट को सब क्या करोगे पढ़ के, एग्जाम में आता थोड़ा नहीं। ठीक है ना? वैसे ही बहुत कुछ बोले। हाँ तो तुम पूछता नहीं ना, भूल जाता है ना, पूछा करो। और सब हम लोग कहाँ चलते हैं? नहीं वो वाला चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव हो गया ना, कॉन्वेक्स में चलते हैं। तो इसका फोटो हुआ सब हर तरह की। कल लाएगा तू? चलो जी, ला के क्या करेगा तू? ये कोई काम का होगा मेरे लिए? नहीं लेकर आया कल तो खोपड़िया मारेगा तुमको। चल देख यहाँ पे ध्यान से, ये कौन सा मिरर है बता दो? ओम कन्वेक्स मिरर है। इधर फोकस वगैरह सब कुछ इसका इधर होगा। फोकस होगा, ये मान लो सी हो गया, ये सब हाई। थोड़ा सा नियर में क्या होता है? बियॉन्ड सी बोलेंगे। यहाँ पास में होगा तो बियॉन्ड सी। बहुत दूर चल गया तो इन्फानाइट, क्या बोल देंगे? इन्फानाइट। मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, कहाँ रखा है ये? इसमें पोजिशन बनते हैं, ठीक है ना। मैं रखा हूँ एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पी, यहाँ कहीं पे ऐसे मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। और यहाँ वही नहीं लाना, ऐसे जाएगा पैरेलल, बोलो, और ऐसे भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? बस लगेगा कि ऐसे फोकस होके ये जा रहा है, पर असली में जाएगा नहीं, ऐसे भाग जाएगा असली में। ठीक है, कल इससे बात हुआ था। और कौन सा एक लाइन लेना है? और एक लाइन लेना है तुमको, सी वाला। कौन सा लेना है? सी वाला। तो सी कहाँ है? यहाँ है ना। तो भैया कैसे लूँ ससुरा, मैं अंदाजे पकड़ दिया हूँ, बड़ी मुश्किल हो रहा है लेने में। चलिए नहीं रहा, अरे बेटा हो गया, समाधि दिख रहा है। ये ऐसे आया। अब बताओ तो, सी के डायरेक्शन में आता है तो जाता कैसे है? सी के डायरेक्शन में ऐसे का होगा, वापस ये चला जाएगा, ऐसे का हो जाएगा, वापस चला जाएगा। बस लगेगा कि नकली में ऐसे इधर जा रहा है। तो कहाँ टकरा रहा है जी? मेरा गलत टकरा गया। ये टकराना चाहिए था कहाँ पर? ना सही टकरा है, सही टकरा है। ए पर नहीं टकरा रहा है, एफ से पीछे ही टकरा रहा है, यहीं पे कोई दिक्कत है। ये तुम्हारा इमेज बन गया। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे था, ऐसे। अब बना है कैसे? ऐसा ही। छोटा अलग बात है, यानी कि सीधा था तो सीधा ही बना है, और मिरर के पीछे बना है। सब कुछ नियम फॉलो हो ही रहा है कि रियली वर्चुअली में सीधा होता है, सीधा है। मिरर के पीछे बनता है, पीछे है। ठीक है, वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज का हो गया छोटा। एक और चीज ध्यान दो,
कि कनकेव मिरर में सोचना ही नहीं है इमेज छोटा बनेगा बड़ा, ऑलवेज छोटा ही बनता है। कल बताए थे ना, इतना बड़ा बड़ा ट्रक छोटा दिखते है, इतना पेड़ छोटा दिखता है। हमेशा तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो कैसे बनेगा वो, छोटा ही बनेगा। और खुशी की बात एक बात बताए क्या आपका, कि जो कनकेव मिरर था उसमें कितने पोजीशन था, 6 गो। इसमें 3 गो पढ़ना है, 3 गो एग्जाम में आता है, किताबों में 3 गो छापा है, सबको हम भी 3 गो पढ़े हैं। कनकेव मिरर में 3 पोजीशन याद करना है, ये कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। और उसमें 6 गो याद करना है, इसमें से 2-3 गो तो अभी आप लोग को हो ही गया है। जरा पोजीशन चला का है रे नीचे, मम्मी हिसाब जोड़ना है क्या, लकी हिसाब जोड़ दो तो, हिसाब जोड़ दो तो, हिसाब मम्मी का। अच्छा लिख दो तो, ये समय इसका लिस्ट कहाँ गया हो, कहाँ होगा, हाँ मिल गया। 2 को दिया है जी, हम 3 को बोल रहे थे। इसका 2 ही पोजीशन याद करना है। कौन पोजीशन, कॉन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशन। एक और है ना कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये आपका पोल है, अब पोल के इधर का सबका कहा लेगा इंफिनिटी, तो पोल और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी रखिए, एक पोजीशन ये है, कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज कैसे बनेगा, फोकस के पोल के बीच में ही बनेगा। फिर से ऑन समझ लो, इन कॉन्वेक्स मिरर position of object between P and infinite, then the image formed between P and F। जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, P और अनंत के बीच में कहीं रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रखते जाओ, ठीक है। तो इमेज बनेगा ना, P और F के बीच में बनेगा, मिरर के पीछे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये पोजीशन है। दूसरा क्या कर रहा है, एट इन्फिनिटी, तो वही बतिया गया, पी और इन्फिनिटी के बीच वाला, गजब हाल है, कोई इससे कैसे चीज आ रहा है। खैर ये भी हो, कहाँ रख देंगे, एक पोजीशन क्या है इन्फिनिटी, बहुत दूर कहीं रख दो, इधर बहुत दूर कहीं, ठीक है। मतलब अब मजाक करो, मजाक नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी को हिला देना उधर, थोड़ा सा दूर रखना, जैसे ये काफी दूर का लगेगा, इन्फिनिटी का लगेगा, यहाँ भी कर सकते इन्फिनिटी भी का लगेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, तो फिक्स है कि जब कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल बनेगा ही, तो पीछे ही बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है मिरर के पीछे बनेगा, ये कौन नई बात बोल दिया, एट फोकस, ये अच्छा बात है, वो तो सेम बात हो गया। कनकेव मिरर में भी अगर हम लोग इनफाइनाइट पर रखते थे तो फोकस से बनता था ना, हो यहाँ भी वही नियम है कि इनफाइनाइट पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे, लेकिन वहाँ रियल इमेज बनता था, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, ठीक है। एक पोजिशन क्या है कि इनफाइनाइट और पी के बीच में कहीं यहाँ यहाँ थोड़ा पास में ही रखिए, तो एफ और पी के बीच में बनेगा, बस ये 2 पोजिशन, कितना आसान है। इसको कल नोट्स बना के याद करो कि अच्छे से आइएगा, फिर मैं पूछूंगा, वो सब फोटो बना लेना, जितना बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, कुछ खतरा ना बनाओ, पहले यहाँ देख लेना कैसे बनाया है, और सब में दिया, एनसीईआरटी में दिया, यहाँ भी दिया है, नियम सिखाई दिया कैसे बनाना है। एक लाइन को इसका सी से लाना है, इसको खोपड़िया से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए को सी से लाना है, हम लोग स्केल से बनाएंगे ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो ऐसा डिस्टेंस जो लेना है ना, ध्यान से लेना है अच्छे से, जैसे क्या ध्यान से, कि अगर तुम पी से लेकर सी तक के बीच में 4 सेंटीमीटर लिए हो, मान लो, तो आपको पता है कि एफ जो होता है सी और पी के एग्जैक्ट बीच में होता है, मिड में, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे कौन रखना पड़ेगा, एफ का पॉइंट रखना पड़ेगा, जहां पर रखोगे तो तुम्हारा भी उल्टा सीधा लगेगा मन में, ठीक। तो अंदाजे पर तुमको क्या पता कि हम गोला ये कितना बड़ा लिए हैं, ऐसे अंदाजे से खींच दोगे, खींचने के बाद क्या करोगे, नहीं तो और अच्छे से क्या करना है कि हम सर्कल बनाएंगे, वहीं से नाप के 8 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 5 का मत बनाना, पूछे कहें 5 सेंटीमीटर बनाओगे सर्कल, तो उसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, चाहिए 1 मिनट, रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो कैसे, हाँ इसका फोकस हो आ जाएगा 2.5, आधा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इवन नंबर में लेके बनाना, एक सर्कल बनाना, अब बना करके उसका आधा हिस्सा मिटा देना, आधा ही मिटाना, जरूर एक हम आधा से कम मिटाएंगे, ज्यादा मिटाएंगे, हमारा मन आधे मिटाएंगे, आधा गोला ले लेना, एक तरफ पेंट मार देना, एक तरफ पेंट मत मारना, मिरर बन जाएगा। और फिर उसका रेडियस दागी बना देना, कहीं पे थोड़ा सा हमारा सेंटर पॉइंट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, उसके बीच में फोकस हो जाएगा, अब तब बनाओगे तो हम सटीक बैठेगा, इधर से नहीं भागेगा, कोई दिक्कत। ये अप्रोच कहाँ इस्तेमाल करना है, एग्जाम इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैग्निफिकेशन के बारे में, कहाँ जा रहा हूँ, मैग्निफिकेशन एक टॉपिक है आपका, ये क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन का पहली बात ना कि डिनोट किससे किया जाता है, एम से, स्मॉल एम किससे, स्मॉल एम से। और मैग्निफिकेशन इक्वल टू फार्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है एम इजकल टू माइनस बी अपॉन यू। तो जब दोनों एक ही बात है, एम इजकल टू इतना, एम इजकल टू इतना, क्या मैं यहाँ पे ऐसे ना लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन यू, बोल समझ, एम बराबर इतना, एम बराबर इतना, तो दोनों बराबर ना हो गए दूसरे के। कभी ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ऐसे लिख करके, या सिंगल सिंगल भी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं क्या कहानी, कि एच डैश का मतलब क्या है। एच डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। इमेज में डैश लगा रहे थे ना, उसी जहाँ भी समझ डैश लगा है ना, ये वाला समझ जाओ, ये तुम्हारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब भी से तो बता ही दिया क्या होता है, क्या होता है, कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। यू से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस को कहाँ से नापते हैं, सबको पता है, पोल से नापते हैं, ठीक जी। चलो अगर इधर है तो प्लस माइनस, और इधर आएगा तो माइनस, और उधर जाएगा तो प्लस, तो सबको पता है, बता भी दिए। चलिए और कुछ कुछ का सीखना है, कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा डाटा देगा कि चलो इमेज का हाइट इतना सेंटीमीटर, हाँ भाई माइनस में इधर जाएगा ना, हाँ इधर आएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, ऐसे बच्चों में पढ़ेंगे आप लोग, बीच में जीरो, इधर माइनस, इधर प्लस। हाँ है फार्मूला है फार्मूला है, माइनस भी अपॉन यू, हम ही नहीं करें कि भी माइनस में है, ये सब फार्मूला है ना। ये माइनसवा यहाँ पे फार्मूला में है, आप भी माइनसवा को ऊपर लिखो, नीचे लिखो, चाहे आप बीच में से सामने लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब मुझे दो चीज सिखाना है, अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव आ गया सॉल्व करने के बाद, निगेटिव आ गया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका साइन का मतलब क्या होता है। और एम का वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, का है, इरेक्ट यानी कि वो सीधा है, का है। और निगेटिव में आ रहा है तो इमेज का है आपका इनवर्स है, का है उल्टा। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। बताया ना अभी, देखा के फोटो बना बना के, उल्टा सीधा। तो ये आपका क्या था, मैग्निफिकेशन, ठीक। तो कोई पूछ देगा कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो आए वही तो बताने वाला भी तुरंत, कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ये नहीं समझे, फॉर्मूला समझ में आ गया, डिनोस किससे करेंगे समझ में आ गया, आंसर पॉजिटिव में आएगा तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव आएगा तो उसका क्या मतलब है। तो देखो ध्यान से, प्ले हो गया ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक। तो आप लोग इसी अभी सामने ही देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो है, क्या है ये फ्रैक्शन ऐसे जो बांटा लगा जाता है, इसका मतलब रेशियो ही तो होता है। तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, रेशियो वैल्यू होता है। चाहे कि भी ये भी कह सकते हो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। अगर प्लस में आएगा तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, माइनस में आएगा तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, ये पढ़ लिए तुम। एक और चीज समझा के फिर वही का बनाते हैं हम लोग। एक और का समझना है तो लोग को, मतलब हम थोड़ा सा टॉपिक से आगे जा रहे हैं। ये क्या पढ़े थे हम लोग 2-3 दिन से, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन खत्म, ये मैं लिख दे रहा हूँ। और जी दोनों एकदम मिलता जुलता वर्ड है ना हो, देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन, देख लो ध्यान से, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लो। जब रे ऑफ लाइट बोलो चाहे सीधी लाइट बोलो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम की बात आने लगी अब यहाँ पे। अब तुमको मीडियम क्या होता है, जिसे देखो, मान लीजिए तुम्हारा क्या है, ग्लास है, क्या है, ग्लास समझते हो, कांच है,
कांच, और इसके आसपास सब क्या हवा है, क्या है? तो ये कांच अपना एक अलग मीडियम है, और बाहर की जो हवा है वो क्या है, अलग मीडियम है। अब बताओ कौन सा मीडियम ज्यादा घना है, एयर वाला बाहर का कि ये कांच के अंदर का? कांच सॉलिड है, क्या है, ये ग्लास कैसा है, सॉलिड है, उसके अंदर हवा नहीं भरा है, खाली जगह नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे डेंस, क्या कहेंगे, डेंस मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम, MEDIUM, ये डेंस मीडियम। इसके चारों तरफ ये सब कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम, क्या बोलते हैं, रियर कह रहा हूँ, रेयर, रेयर मीडियम। यानी कि अगर कोई मीडियम घना है तो कहलाएगा डेंस मीडियम। तुम समझ सुने भी हो, डेंस है बड़ा जंगल, डेंस मतलब घना होता भी है, और रेयर मतलब होता है एकदम, मतलब कम घना, क्या होता है, कम घना। तो यही प्रश्न है, यही मतलब आपको समझना है कि जब भी रेयर से कहा जाएगा डेंस में, रे ऑफ लाइट, चाहे खुद लाइट बोल दो, रेयर रेयर मीडियम से कहा जाएगा डेंस मीडियम। चाहे भी हो सकता है कि अंदर में हम टॉर्च फिट कर दिए हों, इसको शीशा से सील कर दिया हूँ अंदर सॉलिड, है ना, मतलब वही कहानी है कि क्या बोलते हैं, डेंस से बाहर निकल के जाएगा कहाँ पे, रेयर में, तो उसका मीडियम, सॉरी, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, क्या होता है, उसका रास्ता बदल जाता है। ये कहाँ कहाँ समझेगा ये, वो कैसे समझ रहा, तू नीचे देखेगा तो समझेगा तू, है करावा। चल देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, ग्लास है, तो ये कैसा मीडियम होगा, डेंस, कैसा रहा होगा, डेंस। और ये सब बाहर हवा है, हवा कैसा होगा, रेयर। ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रे है, कौन सा है, इंसिडेंट रे, रे यहाँ लिख देता हूँ। जो इसे आ रहा है ना, टकरा रहा है सरफेस पर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। अब चाहे तुम अंदर से भी अगर टॉर्च जला के जलाओगे, वो इसे इसे टकराएगा आके, ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। समझ में आ गया, जिनकी जो फर्स्ट रे है ना वो इंसिडेंट रे कहलाएगा। उसके बाद जब ये अंदर हेलेगा तो ये मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, देखो समझ जाना चाहिए था ना, और ये ऐसे जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, मुड़ गया। यही जो मुड़ने वाली घटना है ना, जो फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को, यही एक्शन को, यही जो भी कुछ है ना, को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट, ray of light come from rear, come from rear, rear बोलते हैं, रेयर मीडियम इनटू, चाहे टू डेंस मीडियम, देन रे ऑफ लाइट चेंज, चेंज इट्स पाथ, तो क्या करता है, अपने पाथ को चेंज करता है। उल्टा भी बोल सकते हो कि जब डेंस से रेयर में जाता है तभी भी क्या करता है, वो चेंज करता है। या फिर रेयर से डेंस में आओ, चाहे डेंस से रेयर में जाओ, उसका रास्ता बदल जाएगा। अभी पूछता है, डब्बा है कि नहीं, ठोस है, सॉलिड है, एकदम एकदम सॉलिड कांच है, डब्बा रहेगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा। कैसा होना चाहिए, सॉलिड ग्लास। आप कभी देखो टेबल पे से गोल टाइप का रखता है, कागज उड़ने के बचाने को रखा जाता है, कैसा होता है, एकदम सॉलिड भीतर से, वैसा होना चाहिए कांच, तब ये काम करेगा अच्छे से। ठीक, हालांकि पतले कांच में भी काम करता है, लेकिन अच्छे से काम नहीं करेगा। आप चाहेंगे तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ले लीजिएगा रेजर लाइटर बनाता है खिलौने वाला लाल का, उसको जलाएंगे, उसको ऐसे मुड़ा देगा उसको, मोटा काट देखेंगे। हाँ देखो ध्यान से, तो आपको आपको क्या पढ़ना है कि जो यहाँ पे मुड़ गया ना, है जो, एक और चीज यहाँ पे लेता हूँ, ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल लाइन, क्या है, नॉर्मल लाइन, ठीक। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच वाले एंगल का कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो लाइन है ना आपका, इसका नाम है री रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे, हाँ, री रिफ्रैक्टेड, अरे होते हैं सुनो, रिफ्रैक्टेड रे, हाँ मैं सही जा रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। और उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा ना, फिर मुड़ जाएगा ये, लेकिन हाँ, लेकिन जब भी मीडियम चेंज करेगा ना, बस ये क्या हो जाएगा, अपना ये रास्ता बदल देगा, क्या कर लेगा,
रास्ता बदल देगा। तो ये वाला जो रे है इसको कहा जाता है इमर्ज्ड। क्या बोलते हैं? GERED, इमर्ज्ड रे। जो आया यहाँ पे सरफेस पे टकराया इंसिडेंट रे, अंदर मुड़ गया उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और फिर वापस निकल गया क्या बोलते हैं? इमर्ज्ड रे। ठीक। अभी शुरुआत कहाँ से हो रही थी? बाहर से, रेयर मीडियम से कहाँ में आया था? डेंस मीडियम में। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अंदर टॉर्च जला दे इसके अंदर में डेंस में, तो फिर जो यहाँ से टकराएगा इंसिडेंट कहलाएगा। अब तो एक में बाहर निकल जाएगा ना, फिर उसको दोबारा मुड़ने का तो मौका मिलेगा नहीं, तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड है, जो मुड़ा वो रिफ्रैक्टेड है। हाई वाला एक घटना होता नहीं, इमर्जरी काल होता है। हाँ, दोबारा जो मुड़ रहा है ना उसको बोलेंगे इमर्ज। एक बार मुड़ेगा तो क्या कहेंगे? सही बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। और एक बार उसका मार गया, फिर उसका जो वे है रास्ता बदला तो रिफ्रैक्टेड। दूसरी बार बदल गया इस तरह से बदला कि वापस उसी लाइन में आ गया। देखो उसी लाइन में आ जा रहा है ना, तो क्या कर देते हैं हम लोग? इमर्ज। आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि ये जो डॉटेड लाइन लिया हूँ, डॉटेड लाइन जो लिया हूँ उसके और इसके बीच में कौन सा इमर्ज रे के बीच में देख लो तो पैरेलल जा रहा है। ये लोग क्या हो रहा है? पैरेलल है। तो ध्यान देना कि इनके बीच में पैरेलल का रिश्ता होता है। ठीक। हाँ, रिश्ता को कॉम्बिनेशन जो भी कुछ कहो, रिलेशन कहो। और क्या कहानी है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींचा था, यहाँ भी एक हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल लाइन खींच सकते हैं। यहाँ वाला भी तुम्हारा कहलाएगा आई, और ये वाला क्या कहला जाएगा? आर। आई कहलाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ना। हाँ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? और क्या समझना है तुमको? एक चीज समझना ये कि आप जो देख रहे हैं ध्यान से कि ये जो रेयर से कहाँ रहा है? डेंस मीडियम में। तो जब आ रहा है डेंस में तो जो मुड़ रहा है इस नॉर्मल की ओर आ रहा है कि नॉर्मल से दूर जा रहा है? टुवार्ड्स नॉर्मल, या क्या बोलते हो दूर जाने का बोलते समय? अवे, अवे नॉर्मल। बताओ, टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन या अवे ऑफ नॉर्मल लाइन? देखो ऐसे भागना चाहिए था इसको, लेकिन झुक गया इधर। देखो ऐसे, महाराज ऐसे आया, इधर 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 गिर गया है, तो क्या हो गया है? झुक गया है। तो कहाँ रहा है? आप कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में भूलेंगे नहीं, ऐसे याद रखिएगा कि भैया ऊपर घाना कम था, अंदर घाना ज्यादा था। तो घाना ज्यादा था तो इसके पावर पावर ज्यादा था कि चाप दिया इनको अपने तरफ, क्या कर दिया? चाप दिया। समझ पा रहे हो? ऐसे याद रखना है कि ये जो मजबूती, इसका अंदर मजबूती है ना? क्या कर दिया? इसका उल्टा। मान लो कि डेंस से निकल के रेयर में जाएगा तो नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल या बियॉन्ड नॉर्मल, दूर भाग जाएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर है? अच्छा, अब तुमको क्या पढ़ना है कि इसका एक से थोड़ा सा यूज वगैरह पढ़ना है। जैसे देखो क्वाइन हो गया, जैसे आप देखोगे कि ये गिलास है, क्या है आपका? इसमें पानी भरा हुआ है। पकड़ लिया है। और यहाँ पे क्या है? क्वाइन है। ये क्या है? क्या है समा? और जब आप यहाँ ऊपर से झांकेंगे, ठीक है ना, यहाँ से झांकेंगे तो क्वाइन एकदम पेनी में सटा है, पर दिखेगा, लगेगा ना कि यहाँ पे है। कहाँ दिखेगा? थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक। कहीं देखे हो? तो पूछता है नहीं, देख रहा हो? अब वहाँ पर आंख बना दिया आदमी का, हाथ बनाए। ठीक है, तो ऊपर दिखता है, थोड़ा सा क्या दिखता है? अपने रियल पोजीशन से थोड़ा सा रेज होता है। रेज मतलब उठा हुआ, थोड़ा सा रेज पोजीशन में दिखता है। और पूछता है क्या कि जब आप इसमें पेंसिल डाल देंगे, ऐसे करके आपने पेंसिल डाल दिया, ऐसे करके, असली में तो पेंसिल ऐसे रहा होगा। देखो सब, या दूसरा गिलास बनाता हूँ, हटा इसको। ये मान लो गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी में दिखा नहीं रहा हूँ। मान लो पानी है, ठीक है, इसमें मैंने इसमें पेंसिल डाल दिया, तो पेंसिल में ऐसे ही दिखता है कि थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है?
पेंसिल वाला ऐसे दिखता है थोड़ा सा, ऐसे दिखता है। हाँ वही से, हाँ वही से, मतलब पानी मतलब यहीं तक भरा है सब पूरा, पानी यहीं तक भरा है, तो वहीं से उठा हुआ दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन असली में पेंसिल है तुम्हारा यहाँ पे है ना। मैं ऐसे कर देता हूँ, असली वाला असली लाइन खींचो और नकली वाला को डॉटेड कर दो, ऐसे हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स पूछेगा एग्जाम में कि पानी में पेंसिल डालने पर थोड़ा सा लगता है कि टूट गया है, लगता है ना टूट गया है, चाहे से मुड़ गया है, सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में मछली कहाँ होती है, एकदम सरफेस पे होती है, मिट्टी पे लगता है ऊपर ऊपर है, आदमी धोखा हो जाता है मारने में, नहीं मार पाता है। और क्या हो गया, और कुछ लिखा हूँ कि कहीं तो लिख के लाया था मैं और एग्जाम्पल। हाँ क्वाइन हो गया, पेंसिल हो गया, मछली हो गया, इतना काफी है। ए हट, बदमाशी नहीं। तो ये सब ऐसा क्यों दिख रहे हैं, उठा हुआ क्यों दिख रहे हैं सब? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हो गया, रिफ्रेक्स कहाँ गया ससुरा, रिफ्रैक्शन ऑफ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या इसकी ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयर। अब पनिया डेंस है ना, काफी गाढ़ा है हवा की तुलना में, तो क्या करेगा उसके जो रे अंदर आ, जिस रे से आप इसे देख रहे हैं, तो अंदर जाके ऑब्जेक्ट टकरा के जब वो आएगा ना, थोड़ा सा उठा हुआ आएगा ना, उसको मुड़ा देगा ना, इसलिए आपको उठा हुआ क्या होता है, दिखता है। कोई दिक्कत किसी को? सीधे ये याद रखना है कि काहे उठा हुआ दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है। और कुछ बताना है मुझे? हाँ, जैसे मैंने पढ़ाया था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एल और आर का अंतर है, और ई तो उसमें भी था ना, उसमें ए था, उसमें लेक, इसमें रेक। हाँ वही बात है, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें कितना नियम है, दो गो। दरिया था, इसमें रेक है। ऐसा समझ गया ना तू लोग, कुछ डाउट नहीं ना बचा है? तो मैं दोनों बता रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, LAW, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें कितने लॉ थे, इसमें कितना लॉ है, दो। इस उसमें क्या लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, सबके सब एक ही प्लेन बोल दो, प्लेन, अच्छा एक ही पॉइंट बोलो, पर क्या हो रहा था, लाई कर रहा था। वैसे यहाँ भी कहानी है, तीन गो आपको रे लेना है। कौन को लेना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, हाई जो मुड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। तीनों देखो तो एक ही जगह पे है, एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पर या एक ही पॉइंट पर। वो फर्स्ट लॉ आपका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ खाली जगह छोड़ दिया हूँ, आप भर दीजिएगा। और दूसरा लॉ का है कि साइन आई अपॉन साइन आर, उसमें क्या था, आई अपॉन सॉरी आई इक्वल टू क्या था, उसमें था रिफ्लेक्शन में, पर रिफ्लेक्शन में साइन आई अपन में साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। सब सही है ना, कांस्टेंट, कोई डाउट? अब तुम किताबियाँ लेवे नहीं क्या, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कैसे कराएं, टाइम लगता हो गया ना, समझ देखो तो कितना बार। तो कल लेके आना, कल न्यूमेरिकल कराया जाएगा पक्का। अब थोड़ा सा और सुन लो, कल का टॉपिक क्या रहेगा, फिर इसको बंद करना। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, पढ़ने के बाद ही कहाँ पे आ जाएंगे, लेंस पर। कहाँ आ जाएंगे, और लेंस आपको अभी मैं बता देता हूँ, मोटा मोटे लेंस दो टाइप का होता है। कितना टाइप का, हालांकि लेंस के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ओवरऑल समझते हो ना, मेन दो होता है, मेन को होता है, एक ये वाला लेंस और एगो, कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं ना कनकेव, कनकेव लेंस। लेंस में सी होता है ना, सी। एक होता है ये कन्वेक्स, उल्टा जा रहा हूँ का जी, हैं, ये कनकेव, कनकेव उत्तल ना। लेंस का फोटो ठीक है, नाम में गड़बड़ हो सकता है, नाम बता। इसका क्या नाम है, कन्वेक्स नाम है, मुझे भी लग रहा है कन्वेक्स। हाँ उठा हुआ है, कन्वेक्स होगा, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। कहीं है क्या फोटो, नहीं फोटो तो नहीं दिख रहा, इसमें दिखेगा कहीं।
देखो वो वाला चीज इसमें दिया है जो मैं बता दिया हूँ आप लोग को। दोनों को मारेंगे, ओम को भी इसको भी, छोड़ेंगे नहीं। देखो यहाँ पे पेंसिल वाला एग्जाम्पल दिया है। ये सब तुम हम सठिया देंगे भाग। छोड़ दो, बंद कर दो, कल पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, कल से लेंस के बारे में चालू करेंगे। फिर इतना हम देख लो तुम, ठीक है। कहानी क्या है, ये जो आपका लेंस है ना, अरे यार, इसमें इसमें जब लाइट जाता है, ओम, जब रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है ना, ऐसे मुड़ जाता है। ओहो हो, एक ही जगह से मुड़ता है, ऐसे होता है, देख लो। एक ही पॉइंट पे क्या करता है, ये इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। आई जस्ट क्या होता है इस समय, ये कन्वेक्स है ना, हाँ, कन्वेक्स हो गया, फुला हुआ है ना, ये कनकेव हो जाएगा। ये जस्ट उल्टा करता है, इसे फैला देगा, ऐसे कर देगा। देख रहे हो समय, कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसमें भी क्या था, एगो मोड़ रहा, कन्वर्ज कर रहा था, एगो डाइवर्ज कर रहा था। इसमें भी एक कर रहा है कन्वर्ज, एक का कर रहा है डाइवर्ज। ये सब पूरा डिटेल कल चलेंगे न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो रोक दो आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना चैनल लोग।